हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए जो 30,000 फैमिली ज्वाइन हो चुकी है यूट्यूब पे, फेसबुक पे करीब 18,500 और इंस्टाग्राम पे करीब 5,000 ज्वाइन होने वाले। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो इतना प्यार देते हैं, इतने कम समय में आपने मुझे इतना मोहब्बत दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपको आज बताता हूँ फैक्ट क्या होता है जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है कोई भी एम्बेसी में। आज आपको लाइव एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, पेपर के साथ, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि यूके जब वीजा रिजेक्ट करता है, ये मत सोचिएगा खाली ये यूके पे है, ये सब पे है। तो ये मत सोचिएगा कि मलिक आज बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बता रहा है, ये आपको आज वो नहीं बता रहा हूँ। आज आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा कि यूके वीजा रिजेक्ट क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ द यूके रिजेक्टिंग द वीजा इन टर्म ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स करूंगा बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल seeing me lots of the worldwide and they want to know what is the exact reason behind the rejecting the visa by the UK or any other countries। तो चले शुरुआत करते हैं नई चीज के साथ। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक करें, वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है, लोगों को पता होता है कि फैक्ट क्या है। जिस तरह से आपने 100K मेरे यूके वीजा पे किया, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इसके व्यूज को बढ़ाएंगे, इसको स्प्रेड करेंगे पूरी दुनिया में ताकि फैक्ट पता चले। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर है, द पर्सन हैज सेंड मी दिस वन, ओके। उन्होंने बताया कि मलिक भाई आई गॉट ए रिजेक्शन ऑफ वीजा, सो आई नीड टू नो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिकॉज व्हेन ही रीड ही डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि समझ में नहीं आया उनको क्या था रीजन इसके पीछे। तो थोड़ा सा मिक्स की बात करते हुए, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, वीडियो विल बी लाइक मे बी मोर देन 10 मिनट, सो आपको लगे रहना है, स्किप नहीं करना है। आज अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपका कभी कोई वीजा रिजेक्ट नहीं हो सकता। यू विल नॉट गेट एनी वीजा रिजेक्ट इफ यू सी दिस होल video and you will understand the techniques also. So let me clear it something from you. Okay, now as per the UK government, what he is mentioned in the paper, okay, this is the paper actually, this is the one paper for the person who is getting salary, जिसको salary मिलता है, और the other person who is an income like a business, okay, जिसका business है उसका पेपर है। तो पहले इनकम वाले पे चलते हैं। इनकम वाला बनता क्या बोलता है, यूके वाला बोलता है यू हैव इनकम ऑफ 5,000 दिरहम विच इज इक्विवेलेंट टू 100,000, 1,00,000 रुपए आसपास का इंडियन रुपीज है। ओके, आपका पर्सनल एक्सपेंस जो है, पर्सनल एक्सपेंस इन यूएई और सऊदी, कतर, एनीवेयर, 1,000 दिरहम विच इज इंक्लूडिंग योर हाउसिंग एवरीथिंग, यू आर गेटिंग 1,000 मेकिंग एक्सपेंस विच इज अराउंड 20,000 इंडियन रुपीज। ओके, फिर आप फैमिली एक्सपेंस योर लाइक फ्रॉम सऊदी और दुबई, यू ट्रांसफरिंग योर मनी टू फैमिली, 2,000 dirham, okay, which is equal to 40,000 Indian rupees. Now the saving will be in the bank account on your, which is currently in it's a 2,000 actually. This is a 2,000, okay, 2,000, okay, 2,000 which is equivalent to 40,000 Indian rupees. Okay, now coming on the point, मैं point पे आता हूँ। उस बंदे ने, the person who is apply, he mentioned that this trip cost is 10,000 for mine। देखो What he mentioned the letter, actually उन्होंने क्या बताया कि मैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 2,000 खर्चा करूंगा 7 दिन के ट्रिप पे। 7 डे ट्रिप्स कॉस्ट विल बी 2,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ही मेंशन द पेपर इन कवर लेटर। ओके, यूके गवर्नमेंट है रिप्लाई हिम, उन्होंने क्या बताया कि ओके कोई बात नहीं, आप इतना खर्चा करने चाहिए, लेकिन आप जो खर्चा कर रहे हो आपके सेविंग से 5 गुना ज्यादा है, आपके सेविंग से 5 गुना ज्यादा है। इट्स 5 टाइम मोर देन योर सेविंग्स। ओके, नो प्रॉब्लम, but the cost you mention about 7 days trip, I think it's illogical क्यों है, मैं बताता हूँ उसके पीछे का। क्योंकि अगर आप गौर करोगे स्क्रीन पे जो देख रहे हो ना, वीगो का है टिकट कॉस्ट कितना दिखा रहा है, हाउ मच टिकट कॉस्ट, 2,000 सऊदी रियाल विच इज 40,000 इंडियन रुपीज। टिकट मिल जाता है लंदन का ब्रिटिश एयरवेज से, रियाद से, दुबई से भी ब्रिटिश नॉर्मल इतना मिल जाता है क्योंकि मैंने खुद ट्रेवल किया। कमिंग टू पॉइंट ऑन होटल्स, होटल अराउंड यू विल गेट लाइक 200 समथिंग लाइक दिस, विच इज अराउंड कितना बोल सकते हैं, 20,000 इंडियन रुपीज। ओके, फूड पर डे का आप अगर 7 दिन का ट्रिप भी करोगे तो 45 के आसपास, 35-45 के आसपास एवरी डे कॉस्ट इज इनफ फॉर इन द फूड इन लंडन। ओके, सो इट इज कमिंग अराउंड 1,250 सऊदी रियाल, और फूड इंडियन रुपीज में होता है 25,000। ओके, अब आप सोच रहे हैं यार खाना, रहना और होटल इज नॉट इनफ, राइट? ओनली फ्लाइट, फूड एंड दिस होटल नॉट इनफ, यू हैव टू ट्रेवल, राइट? आई विल टेल यू अबाउट वन थिंग अबाउट द लंदन के पास सबसे अच्छी चीज है, यू विल गेट द passes like 1 day pass, 2 day pass, 3 day pass, 5 day pass, 7 days pass। 7 days pass the cost is around coming 200 approx GBP, मतलब ग्रेट ब्रिटेन पॉइंट जो इंडियन रुपीज में
5500 के आसपास होता है जो आपको पास मिलता है. What is the benefit of that pass? You can travel around the London. You can go anywhere. Even you can metro, bus, anywhere you can use it. That pass is very good. So आपका मोस्टली कवर हो गया. जो अनुमान जो खर्चा मतलब आ रहा है वो ग्रेड इन पाउंड में 1000 आ रहा है, जीबीपी में 1000 आ रहा है, और आपकी सैलरी से लगभग सेम है. आपकी एक सैलरी से लगभग सेम है, जो आपकी सेविंग की 2 या 2.5 गुना होता है. मतलब if you see the budget for your trip, actual cost is around coming 5000, which is 100,000 for Indian rupees. The saving of what 2.5, around 2.5 of the saving. Okay, now coming on point, what more he mentioned in the letter, this UK embassy, they said you have mentioned that you sold some land in India and you have around like 3000 GBP. वो उसको दिखाने की जरूरत नहीं थी. I think he made a mistake to submit that bank statement, just show off that. I'm not saying this guy is wrong, actually his guy is very good guy, but I'm not saying his guy is wrong. Don't show other bank which is not related to visa, because you're getting salary on time, right? You're getting salary, आपको salary मिल रहा है आपके बैंक अकाउंट में, आपको सिर्फ वही दिखाना है. अब what more UK embassy reply him कि आपके कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है, some transaction is not verified. Verified में उन्होंने क्या बोला, वर्ड को सुनिए. I noted on this account there is a number unexplained deposits such as this and this. The document you have provided do not demonstrate the origin of this fund. मतलब क्या कहना है उनका कि आप जो फंड ट्रांसफर किए हो ये मुझे समझ में नहीं आता है आपने क्यों किया. देखिए मैं आपको एक लॉजिक समझाऊंगा. आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट को यू आर गेटिंग ऑन सैलरी ऑन फर्स्ट, सो ट्राई टू ट्रांसफर टू योर फैमिली every month same value, around 2000, same value on second, same value. If you're transferring same value to family and mention narration family support, no embassy will ask you the question. You have rights to tell them this fund related to my family expenses which I'm paying to India or Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan, anywhere. You can mention this one, it will show in this one remarks column. Okay, लेकिन उन्होंने शायद मेंशन नहीं, क्योंकि वैल्यू जो ना उनका कभी कम होता था कभी ज्यादा होता था. फिर उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने बताया कि आई हैव बैलेंस अराउंड 3000 GBP, जो लगभग काफी बड़ा रकम होता है. ये देखो उनको मालूम है कि आप बैंक में पैसा दिखा रहे हो, यू लुक showing the bank statement more because you need visa. The person have a good position, the person have everything is good in Saudi, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत सेटल्ड बंदा है. लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे मिस्टेक कि आप वीजा के चक्कर में बैंकिंग गलत दिखा रहे हो. मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरी सैलरी 10,000 है तो जैसे कि 4000 बचता है, तो अगर 4000 हर महीने बचे ना तो जेन्युइन है. पता चल रहा है कि मेरे दोस्त ने 1000 डाल दिया और एंड में जाते समय किसी ने ज्यादा डाल दिया, इस पे मैं आऊंगा एंड में जो ज्यादा डालते उस पे. तो मेरा ये कहना है कि जब आप कोई भी बजट बनाते हो ना, यूएस जाना है, यूके जाना है, यूरोप जाना है, आप एक बजटिंग बनाओ. वहां पे जाने के बाद चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन जब अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू थिंक 100 टाइम्स व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्लाइट टिकट, कॉस्ट ऑफ होटल्स, कॉस्ट ऑफ फूड एंड कॉस्ट ऑफ डेली अलाउंसेस फॉर द पासेस एंड ऑल अदर थिंग्स. देखो आपको कोई शॉपिंग के लिए नहीं बोलने वाला, हाउ मच यू एक्सपेंड इन शॉपिंग, नोबडी विल आस्क यू, नो एम्बेसी विल आस्क यू, दैट इज योर पर्सनल थिंग. बट मोर थिंग इज द टिकट, होटल, फूड, traveling. This is a 4 major cost, okay, which is coming and you have to make a budget on that. Visa कॉस्ट कितना आ रहा है, कभी 1000 रियाल भी आता है, उसका कॉस्ट ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कवर लेटर में आपको ये मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब आते बिजनेस के ऊपर. जो बिजनेस का रिजेक्शन उनका हुआ है, उन्होंने सिर्फ ट्रिप 20 दिन का बताया, 20 डेज का उन्होंने ट्रिप बताया, और उन्होंने बताया कि मैं जो द बिजनेस पर्सन हैड मेंशन आई विल गो फिर 20 डेज and earning is yearly salary earning is 500,000, 5 लाख रुपया कमाते हो, 5 लाख रुपया कमाते हैं. और उन्होंने ये मेंशन किया है कि हम लोग का घर का खर्चा हर महीने का 5 से 10 हजार का है. चलो ठीक है. उन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट ने कि यू हैव मेंशन दैट यू विल एक्सपेंड 1100 GBP 20 दिन के कॉस्ट में. देखो ये भी फिट नहीं बैठता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बोला कि एक सिंगल पर्सन को अगर ट्रेवल करना है तो नॉर्मली ये खर्चा आएगा, लेकिन अगर फैमिली के साथ कर रहे हो तो बड़ा खर्चा आएगा. आपकी इनकम ही मैच नहीं करती है आपके एक्सपेंसेस से. और उनके बैंक में कई ऐसे ट्रांजैक्शन थे क्रेडिट वैल्यू में, क्रेडिट पे डेबिट, नोबडी विल सी ऑन डेबिट साइड, बैंक विल से ओनली द एम्बेसी विल सी ऑन क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में जितने भी पैसे आप डालते हो उनका रिकॉर्ड आपके पास
होना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उन्होंने क्या बोला देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। However, the statement also shows several credit the sources other than your business. You have not demonstrated that which sources are, and I am therefore not satisfied. This fund generally belongs to you and not been placed in your account, and has been placed in your account to show inflated fund for the purpose of trip. इसका मतलब वो क्या कह रहा है एम्बेसी कि आपने फंड जो ट्रांसफर करवाया है, जो डलवाया है, ये सिर्फ वीजा लेने के पर्पज से डाला गया है। तो देखो, कोई भी एम्बेसी इतनी बेवकूफ नहीं होती है। दे आर नॉट लाइक, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्टर देन अस। आप जो सोचते हैं व्हाट यू विल थिंक ना, दे विल थिंक बियॉन्ड ऑफ दैट। आप बात को समझो, लॉजिक समझो, वो आपके बहुत दूर तक सोचते हैं। दे थिंकिंग यू कांट थिंक ऑन दैट। दे हैव ऑल द सोर्सेज ऑफ दिस, यू नो, दे कैन ट्रेस एवरीथिंग। आपकी बैंकिंग कैसे है, आपके क्रेडिट स्कोर कैसे है। तो यहाँ पे बात खत्म करते हुए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे कोई भी वीजा बहुत ईजी। आपका प्लान बनाओ 6 महीने बाद का कि भाई 6 महीने बाद का मुझे यूएस या यूके अप्लाई करना है। अभी से, आज से अपने सैलरी अकाउंट में कोई भी फंड क्रेडिट मत करो, और जब क्रेडिट करते हो तो उसको डेबिट के रेशियो को बराबर पोर्शन में रखो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जितना हम कमाते हैं हमारा घर का खर्चा 50% हो जाता है। ये नॉर्मल रेंज में जाता है। जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्ला एशियन कंट्री में होते हैं, 50% में आपका 25% अनवांटेड एक्सपेंसेस होते हैं, 25% आपको सिर्फ सेविंग दिखाना होता है। उस 25% को अगर 4 महीना बैलेंस करके दिखाया तो आपका 4 गुना सेविंग का हो जाता है, जो इक्विवेलेंट आपकी एक सैलरी होती है। फिर आपका वो एक्सपेंस माना जाएगा। तो मेरा अपना लॉजिक से जितना कमाते उसका 2 गुना 2.5 गुना दिखाओगे तो कोई मसला नहीं है। आप जितना कमाओगे उसका कई गुना दिखाओगे, बड़ा मसला होगा। ये चार्ट ये कहता है कि आपकी इनकम इतनी है, आपके इतने खर्च है। आपने क्या टेक्निक लगाया कि सैलरी का डबल, कोई बात, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि आपकी बीवी बाल बच्चे भी जो आपकी सेविंग से 5 गुना का खर्चा कर रहे हो। यहाँ पे लॉजिक नहीं बैठता कि 5 महीने का इनकम आप जो सेविंग होते हैं आप एक ट्रिप में गुजारोगे जो आपको पता ही नहीं कि टिकट कितने के होते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं और अपडेट लेके आऊंगा, बहुत जल्दी अच्छे अपडेट लेके आऊंगा। वीजा रिफ्यूज कैसा होता है ये मैंने आज डिटेल में आपको बताया, आपको जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। तबरेज मलिक इसी से सपोर्ट कीजिए, और कुछ भी जानना है मुझे visasmalik@gmail.com पे ईमेल जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तबरेज मलिक सबको सैल्यूट करता है।